मैथ्स बाय योर इंस्ट्रक्टर सर है। मेरा बेटा हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिलेगा इंशाल्लाह, हमने एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स न्यू बुक जो मार्केट में भी आई है उसके हमने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स फॉर रिमेनिंग, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाए। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस समझने से पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स को समझना है। ठीक है, रियल नंबर वी हैव ऑलरेडी डन कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। द यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, मतलब हकीकी अदाद के सेट। दुनिया जहान में हम जो नंबर ट्रीट कर रहे हैं, जिसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो मेरा बेटा अब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो मैथ्स की प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एमसीक्यूज के हवाले से, आपके शॉर्ट के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ही इसकी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एडिशन से लिंक करने वाली। ठीक है, नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, ठीक, 5 और 2, तो 5 और 2 आपके पास दो रियल नंबर्स हैं। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आया? 7। और 7 भी मेरा बेटा हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर। ठीक, मतलब जब भी हम दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, आंसर आपके पास क्या आता है? एक रियल नंबर। ठीक, तो दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा बेटा हमें क्या बताती है कि अगर हम 5 + 2 कर रहे हैं और दूसरी साइड पे 2 + 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर इज नो अफेक्ट, कोई फर्क नहीं, चाहे हम 2 पहले लिखें चाहे 5 पहले लिखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरे बेटा 3 नंबर्स हो जाते हैं। अगर हम 5 + 2 + 3 कर रहे हैं तो 5 + 2 + 3। अब मेरा बेटा यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड किया है और यहाँ पे मैंने 5 और 2 को पहले ऐड किया है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क आंसर के ऊपर नहीं पड़ेगा, दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। दैट इज द एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दे कोई इफेक्ट ना है, तो मेरा बेटा वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी, एंड दैट इज डेफिनेटली 0। 0 वो वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनका सम आइडेंटिटी आ, ठीक है, वो दोनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के इनवर्स। लाइक 4 में हम क्या चीज ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? तो मेरे बेटा 4 में हम क्या ऐड करेंगे? माइनस। 4 + माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 - 4 0। मतलब आसान लफ्जों में कहें तो हम साइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज आल्सो अप्लाइड ऑन मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स की प्रोडक्ट, आंसर अगेन एक रियल नंबर। लाइक 2 × 5, आंसर आया 10। 10 भी कहां से लिंक कर रहा है? रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने कहा 3 × 5 और 5 × 3, दोनों के आंसर्स क्या हुए? बराबर, मतलब तरतीब मैटर नहीं करती। एसोसिएटिव 3 नंबर्स हो जाए, दोनों आपके पास कोई से भी दो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे को बाद में, आंसर का फर्क नहीं। आइडेंटिटी 0, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई अगर हम किसी नंबर को 0 से कर दें तो वो तो नंबर को ही कोलैप्स कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, सो 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1। सो 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस पर कोई फर्क नहीं आता। इनवर्स, अगर हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1, ठीक है, तो मेरा बेटा 7 को जब हम 1/7 से करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं, 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो वो आपके पास क्या है? दोनों नंबर 7 और 1/7 दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे बेटा आपको एक्सरसाइज से पहले भी मिलेंगी और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी कि दीस आर द प्रॉपर्टीज मेंशन इन योर बुक्स। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? लाइक a b + c या माइनस हो, दैट इज इक्वल्स टू ab ± ac। मतलब a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ac
से भी मल्टीप्लाई होगा। बीच में कौन सा साइन है? प्लस, और a कहां लिखा है? लेफ्ट साइड पे, सो दैट इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब अगर हम ऐसे लिखें a प्लस b, c कहां लिखा है? राइट साइड, लेकिन क्या आंसर आएगा? ac प्लस bc। अगर माइनस है तो बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस। सो दैट इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वल्स टू मतलब जहां पे इक्वल आ रहा है, ठीक है, वहां पे कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज लग रही है? नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है a हमेशा a के बराबर होगा। कभी भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3। ठीक, अगर आपको कोई 1000 रुपए दे और आपसे 5000 डिमांड करे, इट इज नॉट इक्वल। तो 5000 would be equals to 5000 and 1000 would be equals to 1000. Every real number is equals to itself. So that is the reflexive property. Second, symmetric property. अब हम कुछ सिनेरियोस के अंदर देखते हैं a b के बराबर है, लेकिन कब? अगर हम a को भी 2 असाइन कर रहे हैं और b को भी 2 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं a b के बराबर है। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक की प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे आप समझ लो कि जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े हो और अपना हम राइट हैंड पिक करें। ठीक है, तो मिरर पे जो बंदा, अब दैट इज नॉट द ऑफ नेचुरल पर्सन, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन हमारा ही वहां पे साया, जो हमारी ही शक्ल नजर आ रही है, हम अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो सामने हमें कौन सा हैंड उठा हुआ नजर आ रहा है? लेफ्ट। अब क्या शीशे के दूसरी साइड पे कोई नेचुरल पर्सन है? नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। आप शीशे को तोड़ दो, कुछ नहीं होता। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या हुआ? दैट इज कि दिखने में दो मुख्तलिफ है लेकिन बैकएंड पे मुख्तलिफ नहीं। सो यहाँ पे भी a b के बराबर कब होगा? अगर दोनों का आपने सेम वैल्यू असाइन की है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ देयर आर 3 persons a b c, we say a have 10 rupees, b also have 10 rupees, a b बराबर होगा। अब अगर हम कहें कि जितने b के पास है, मतलब उसके पास 10 थे, तो c के पास भी 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? b और c भी बराबर। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो a b c तीनों के पास 10 रुपीस है, तो वी कैन से a आल्सो इक्वल्स टू c। सो दैट इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो इनका कंक्लूजन क्या है? a would be equals to c। एडिटिव प्रॉपर्टी, हम दोनों साइड्स पे इक्वालिटी के सेम नंबर ऐड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव कैंसिलेशन, दोनों साइड से सेम नंबर माइनस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन, दोनों साइड पे सेम नंबर डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हमारा है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब हम इनइक्वालिटीज को ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, ऑर्डर मैटर करते हैं, जैसे लेसर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, और वो जहां पे जिन एक्सप्रेशंस के दरमियान हो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। नंबर 1 ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये आपको दुनिया का एक फैक्ट बताती है। कौन सा फैक्ट बताती है? उस फैक्ट को हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो मेरा बेटा, जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, या तो a b के बराबर होता है, या a b से बड़ा होता है, या a b से छोटा होता है। देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, या तो दोनों बराबर होंगे, या फिर एक वैल्यू आपके पास क्या होगी? ग्रेटर, या फिर पहली वाली वैल्यू छोटी होगी। तो ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आ गई कि a b के बराबर भी हो सकता है, a b से ग्रेटर भी हो सकता है, और a b से लेसर भी हो सकता है। एडिटिव, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर दें इक्वालिटी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिटिव, अगर a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? a। वी कैन आल्सो से a इज ग्रेटर देन c। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बेटा आपके पास क्या है? आपको बेटा स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है शो हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? दोनों साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी के अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगेन देयर इज नो इफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ, जैसे 2 इज लेसर देन 3। ओके, डन, बिल्कुल ठीक है। हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक, तो मेरा बेटा वो क्या हुआ? 4 6। अभी भी जो साइड पहले ग्रेटर थी अभी भी वही ग्रेटर है, लेकिन अगर हम दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -4 -6। नाउ टेल, जो साइड पहले ग्रेटर थी अब
वो क्या हो गई लेसर, ठीक है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव। अगर आपके पास दोनों साइड को सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सेम रेसिप्रोकल के केस में यही एग्जांपल अगर हम यहां देखें 2 इज लेसर देन 3, तो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो मेरा बेटा 1/2 इज लार्जर देन 1/3। 1/2 का क्या मतलब है कि आप एक चीज के 2 हिस्से कर रहे हैं, और 1/3 का मतलब क्या है, आप एक चीज के 3 हिस्से कर रहे हैं। सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। सो मेरा बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस जहां पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 a + 4 + b, और दूसरी साइड में मेरा बेटा आपको क्या नजर आ रहा है a + 4 + b। यहां देखो ब्रैकेट a + 4 के गिल्ड है और यहां इसके, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सा, ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, सो दैट इज अंडर एडिशन, ठीक। अब मेरा बेटा नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां पे 2 पहले स्क्वायर रूट है, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। सो दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऑपरेशन मेरा बेटा कौन सा यूज हो रहा है, अंडर एडिशन, ओके। x माइनस एक्स, x और माइनस एक्स साइन चेंज हो रहे हैं, आंसर आउटपुट क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। सो दीज टू आर एडिटिव इनवर्स। अब यहां देखो बेटा a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ भी और c के साथ भी, लिखा किस साइड पे, लेफ्ट साइड, सो दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओवर, बीच में कौन सा साइन बेटा यूज हो रहा है, प्लस, ओवर एडिशन। और अगर बीच में माइनस साइन यूज हो रहा होता तो हम क्या करते, ओवर सब्ट्रैक्शन। 16 + 0, 0 वो नंबर है जो किसी में ऐड किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 आपके पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है मेरा बेटा। 4 मल्टीप्लाई, पहले 5/8, यहां पे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 5, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव। लेकिन ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। And the last one is AB equals to BA, that is commutative property under multiplication. The question number 5 is -2 is lesser than -1. अब मेरा बेटा देखो अगर हम दोनों साइड पे -3 में +3 कर दें और -1 में भी +3 कर दें, तो -3 + 3 क्या हो गया 0 एंड 3 - 1 क्या हो गया 2। तो देखो हमें यही तो दिया हुआ था, तो क्या किया बेसिकली हमने दोनों साइड पे 3 को ऐड कर दिया। सो दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेरा बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी। a b से लेसर है, लेकिन जब हम इनके रेसिप्रोकल्स कर दें तो जो साइड पहले ग्रेटर थी वो हमारे पास क्या हो गई, स्मॉलर। सो मेरा बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रेसिप्रोकल। a b से लेसर, a + c इज लेसर देन b + c, दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, c है। सो अगेन दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों अगले दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा समझना है, a c लेसर देन b c, साथ में हम कह रहे हैं c ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो a इज लेसर देन b, देखो इक्वालिटी सेम है, लेकिन किया गया है मल्टीप्लाई किया है, सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ वन में
AC इज लेसर देन BC, लेकिन C के बारे में वो आपको क्या कह रहे हैं, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव। अब इनइक्वालिटी रिवर्स, जो साइड पहले लेसर थी अब A वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर, लेकिन किया क्या, मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ट्राइकोटोमी लॉ, ये आपके पास कंपैरिजन के लिए आपको मैंने गाइड किया था, यूज होता है, सो दैट इज ट्राइकोटोमी लॉ। होप सो मेरा बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आपको समझा भी दी, क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर दी। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आपके पास मुझ तक रसाई करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, कमेंट सेक्शन में कीजिए, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि बेस होगी इंशाल्लाह 1.2 की, और हम प्रेडिकेट और उसके हवाले से 1.2 की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड मेरी अगली वीडियो के लिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।